नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपन लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। साइंस के अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने कार्बन से रिलेटेड ही जो लास्ट अपना टॉपिक था साबुन और अपमार्जक वाला, वो अभी अभी अपन लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज ही मंत्री जी ने जो है वो रीट भर्ती परीक्षा जो है उसकी घोषणा कर दी है। तो उसकी तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। आपके लिए जो ये महान उत्सव है वो आ गया है, तो अब अपनी तैयारी जो है वो और जोर शोर से शुरू कर देनी चाहिए। तो साथियों, अपन लोग जितना भी यहाँ पे हो पाएगा, यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन जो है वो मैं आपको पूरा करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब से जो है वो आपकी क्लासें थोड़ी जल्दी होंगी, यानी कि जैसे एक आज हो जाएगी, एक कल हो जाएगी, तो आपको शायद लगातार क्लासें देखने को मिलेंगी। तो आप भी अपनी तैयारी जो है वो जोर शोर से शुरू कर दीजिए। साथियों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा, अपन लोग फालतू की बातें नहीं करेंगे आपसे, ठीक है ना। वैसे भी नहीं करते, लेकिन अब और भी नहीं करेंगे। ये जो अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। जो वैसे तो आप देखेंगे, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो कहीं आपको ये नाम नहीं दिखेगा कि आप दैनिक जीवन में रसायन के बारे में पढ़ाइए। लेकिन क्या है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, एक तरीका होता है। उस हिसाब से हम चीजों को डिवाइड करके पढ़ते हैं। हालांकि पढ़ने को ये चीजें, जैसे मैं यौगिक के चैप्टर में पढ़ाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तत्व के साथ पढ़ाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अणु परमाणु पढ़ा करके यदि मैं वो पढ़ाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इनको यहां पढ़ेंगे तो आपके छोटे छोटे टॉपिक हो जाएंगे। एक तो होता है, मतलब अपन लोग शिक्षण विधि में पढ़ते हैं ना, लघु पदों का सिद्धांत, तो यानी कि हम वो छोटे छोटे सेगमेंट हो जाएंगे और आपको पढ़ने में ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा रुचिकर लगेगा। डेली लाइफ की बातें हैं तो हम लोग जितनी भी चीजें अपने हमारे चारों ओर देखते हैं, उनसे संबंधित जो चीजें हैं ना वो आपके काम आएंगी। और काम आने का मतलब ये है कि अपने तो दैनिक जीवन में तो काम आ ही रही हैं, और आपके पेपर के लेवल से भी ये क्लासें जो है, यानी कि इस टॉपिक की जो क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चीजें तो वही हैं, अलग अलग टॉपिकों से निकाली गई हैं, लेकिन वो एक जगह हो जाएंगी आपके लिए, तो थोड़ा पढ़ने में इजी रहेगा, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम चीजों को कहां पे काम में ले रहे हैं। एक साधारण सा यदि मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊं, तो हमारी जो लाइफ है वो रसायनों से इतनी ज्यादा घिरी हुई है कि हम इसके बिना तो आजकल जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमको चारों तरफ रसायन ही रसायन चाहिए। सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने को चाय चाहिए, तो चाय के अंदर कितने सारे रसायन होते हैं, उसमें चाय पत्ती होती है, उसके अंदर पानी है, तो वो भी एक प्रकार का यौगिक है, H2O पढ़ेंगे, पानी की संरचना हो जाएगी, उसका वो पूरा हो जाएगा। मृदु पानी, मृदु जल कौन सा होता है, कठोर जल कौन सा होता है, फिर उसके अंदर चाय पत्ती पड़ती है, अदरक पड़ती है, अदरक क्या होती है, तना होता है अदरक, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे कर करके छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें शुगर पड़ती है, बाद में उसमें दूध पड़ता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ऐसे जो है वो सारी चीजें अपने को कवर करनी है। चाय पीने के बाद जो हम कोलगेट करते हैं, ब्रश करते हैं, जो टूथपेस्ट अपन लोग काम में लेते हैं, तो उसमें भी कौन सा रसायन होता है, वो क्षारीय होता है। तो हम रसायनों से एक पल भी अछूते नहीं है। साइंस हमारे चारों ओर इतनी ज्यादा घिरी हुई है कि उसके बिना तो हम वर्तमान समय में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब अपन लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैं एक साधारण सी बात करूं आपके सामने कि हमारे घरों में गृहिणियां जो होती हैं, अपनी माताएं बहनें जो भी हैं, वो अचार डालती हैं। तो अचार के परीक्षण के लिए हम ये चाहते हैं कि जो अचार है वो लंबे समय तक चले। अब अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई पदार्थ तो आपको डालना पड़ेगा। तो मतलब क्या होता है कि हमारे पास हम क्या है, हम ऐसे परिवेश में रहते हैं कि हम कम साधनों में भी अच्छा उत्पादक या अच्छा प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं काम में, यानी कि बना सकते हैं। हमारे पास सीमित संसाधन है, लेकिन हमारा जो माइंड लेवल है वो इतना ज्यादा अच्छा होता है हम लोगों का, आपका, सभी का, कि हम छोटी चीजों में, यानी कि कहने का मतलब है जुगाड़ी किस्म के इंसान होते हैं हम। और हम तो जुगाड़ जचाने में साहब अपने को है ना, वो अचार के परीक्षण के लिए भी एसिटिक अम्ल काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, नमक से काम चला लेंगे। समझ रहे हो। तो यानी कि कम साधनों में अधिक से अधिक प्रोडक्ट यूज में लेना कोई हम लोगों से ही सीखे, ठीक है ना।
तो अगर मैं एक उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूं, तो आप करते हैं अचार बनाते हैं घरों में, वो किसी का अचार हो सकता है, आम का अचार, कैरी का अचार, वो आते हैं ना सरदार शहर वालों का सुप्रसिद्ध अचार। हाँ, तो अचार काम में लेते हैं। अब अचार का आपको क्या करना है, अचार का आपको करना है परिरक्षण। परिरक्षण यानी करना है आपको सुरक्षा। परिरक्षण किससे करना है, तो आपको इसकी जो रक्षा है वो आपको करनी है जीवाणुओं से। जीवाणु कहां पे रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, और किसके माध्यम से संपर्क में आएंगे, तो ये वायु के माध्यम से संपर्क में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन न हो, इसके ये जीवाणुओं के संपर्क में न आए, यानी अब खराब नहीं होना चाहिए। मेन बात ये है, अचार कैसे भी सुरक्षित रहे, ये खराब नहीं होना चाहिए। तो जीवाणुओं से आपको यदि इसकी रक्षा करनी है, तो हमारे पास सीमित संसाधन है, तो हमारे पास दो प्रकार के रसायन होते हैं। एक होता है अपना नमक, और कई लोग शक्कर भी काम में ले लेते हैं। अब शक्कर कहां काम में आती है, जैसे आंवले का जो अचार होता है, मुरब्बे का जो अचार होता है, उसके अंदर शक्कर डाली जाती है। तुम कभी देखा तो नहीं डालते हो, लेकिन डालते ही होंगे, खाया है तो वो मीठा सा लगता ही है। तो नमक है, नमक डालते हैं अलग अलग, जैसे कैरी मिर्च वाले में डालते हैं ना, और ये जो शक्कर वाला है ये शायद डालते होंगे, आंवला जो आंवले का जो अचार होता है उसमें डालते हैं। तो नमक और शक्कर कैसे रक्षा करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। प्यारे साथियों, क्या होता है कि अचार के अंदर यदि जीवाणुओं का संक्रमण हो जाए तो अचार डेफिनेटली खराब होगा। खराब होगा तो यानी खराब होने के लक्षण क्या होंगे, तो अचार क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अपघटित हो जाएगा। अचार खट्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्मेल आएगी अचार से, अपघटित हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। दो तीन नाम आप लिख सकते हो, कोई ये आपसे पूछेगा नहीं, ये चीजें समझने के लिए है कि अपघटित हो रहा है, खट्टा हो रहा है, इसका मतलब अचार क्या हो गया, खराब हो गया। पूछेगा क्या कि जीवाणुओं का संक्रमण हो गया। अचार को जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो नमक का उपयोग करते हैं। अब आपकी जिज्ञासाएं हैं कि नमक कैसे काम करता है, तो एक दो मिनट के अंदर मैं आपको ये चीजें समझा देता हूं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, अचार है। अब ये कौन सा भी हो सकता है, आप अपनी मनपसंद का अचार ले लें। इधर आपके पास है नमक। प्यारे साथियों, नमक को यदि आप किसी भी चीज के अंदर घोलते हो तो आप इस मात्रा में घोलिए कि आपको जो विलयन प्राप्त हो वो कैसा प्राप्त हो जाए, सांद्र प्राप्त हो जाए। मेन शर्त ये होती है कि आपके पास जो विलयन आए, लास्ट में जो आपको विलयन प्राप्त हो वो कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। प्यारे साथियों, अचार जो होता है वो आप देखेंगे कि एकदम सूखा तो नहीं होता है, कैसा होता है, गीला होता है। कैसा होता है भाई, गीला ही तो होता है अचार, सूखा अचार थोड़ी होता है। सूखा तो फिर आटा ही होता है, उसको फाक लो फिर सीधा सीधे आटे को, ठीक है ना, वही होता है। या फिर सूखी आप हरी मिर्च खा लो, सूखी आप कैरी खा लो, कैरी भी थोड़ी गिल्ली आएगी, सूखने के बाद वो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। मिर्च जो है वो हरी मिर्च का ही अचार डलता है, लाल मिर्च हो जाएगी तो वो सूख जाएगी, उसके बाद तो सब्जी के ऊपर छिड़कने के काम आएगी, ठीक है ना। तो देखो गीला होता है, तो जहां पे गीलापन होगा वहां पे क्या आएंगे प्यारे साथियों, वहां पे बैक्टीरिया तो आएंगे ही आएंगे। इनको तो बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है, बिन बुलाए मेहमान हैं। तो कहां पे, जहां पे भी गीलापन होगा वहां पे क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे। अब बैक्टीरिया आ गए। अब प्यारे साथियों, बैक्टीरिया के शरीर के अंदर भी क्या होता है, एक प्रकार का कोई ना कोई द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिक्विड तो होता ही है। हमारे पास एक ये लिक्विड है, हमारे पास इधर एक दूसरा लिक्विड तैयार हो रहा है। कहां हो रहा है, जीवाणु की बॉडी के अंदर भी एक क्या होता है प्यारे साथियों, लिक्विड होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो लिक्विड होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो तनु प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, तनु प्रकृति होती है। अब हमारी गृहिणियां साहब बहुत होशियार थी उस टाइम में, उनकी साइंस पढ़ी हुई थी, उन्होंने अपनी क्लास देखी थी, उन्होंने ये देखा था कि भाई साहब ने ये बताया था कि नमक जो है वो उसका जो कैसा विलयन तैयार करना है, सांद्र विलयन तैयार करना है। तो उन्होंने क्या किया, नमक का सांद्र विलयन तैयार किया और कहां डाल दिया, अचार के अंदर डाल दिया। अचार का मैं नमक ठोक दियो, नमक ठोकता ही और जीवाणु जगह है वह कट जाएगा, सांद्र नमक के गन जाएगा। तो ये तनु विलयन था, कहां गया, इस सांद्र के पास गया। सांद्र गंजाए वाले भाई जी और क्या मैं आ जाऊंगी, वो ना ना है तंदिक मोने में क्यों, यानी कहने का मतलब ये सांद्र है और ये क्या है, तनु है। तो तनु होने के कारण ये इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। आगे बोर्ड लगा दिया नो एंट्री, किसका बोर्ड लगा दिया इसने, आगे बोर्ड लगा दिया नो एंट्री। अल्लो साहब, तो इसने अपनी तैयारी ऐसे ही कर ली। आगे बोर्ड किसका लगा हुआ था, नो एंट्री का लगा हुआ था।
कहने का मतलब ये है, ये इसको खराब नहीं कर पाएगा। दूसरा जो था वो क्या था, अपना शक्कर वाला था। शक्कर का जो लिक्विड होता है, इससे जो द्रव बनेगा, उसका जो परासरण दाब होता है, उसका मान कितना होता है प्यारे साथियों, ज्यादा होता है। शक्कर के शक्कर का जो द्रव होता है, उसका जो परासरण दाब होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। उधर वही बात, उधर वही बैक्टीरिया बनेंगे आपके, क्या बनेंगे उधर, वही बैक्टीरिया फिर से बनेंगे, वही बैक्टीरिया फिर से बनेंगे। और इनके अंदर भी क्या होगा, मैंने बताया था द्रव तो पाया जाएगा, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर द्रव पाया जाएगा। इसका भी क्या होगा प्यारे साथियों, परासरण दाब होगा। लेकिन फिर वही बात, इसका परासरण दाब कम होता है। अब इसका परासरण दाब कम होता है, फिर से जाएगा आगे, लेकिन एक बार फिर से इसको क्या मिलेगा, आगे किसका बोर्ड मिलेगा, नो एंट्री का बोर्ड मिलेगा। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब ये है, आचार अपना क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। किसके माध्यम से, नमक और शक्कर के माध्यम से। ऐसे ही बहुत सारे रसायन हैं प्यारे साथियों, ये नमक भी है, शक्कर भी है, मीठा सोडा है, धोने का सोडा है, AgBr है, AgNO3 है, AgI है, बहुत सारे यौगिक हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। डेफिनेटली आपको यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, या सॉरी जो चलेगी आगे, उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप क्लास के अंदर जुड़े रहिए और क्लास का आनंद लीजिए, आराम से बैठे बैठे पढ़िए। देखो साहब, पहला रसायन, अब आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। वो जो चीजें थी वो आपको समझाने के लिए थी, वहां से लिखने की आवश्यकता नहीं। पहला जो आपका रसायन रहेगा वो रहेगा प्यारे साथियों आपका फेवरेट NaCl। NaCl है ये, ठीक है ना। N बढ़ाएगा, A छोटा आएगा, C बढ़ाएगा, L छोटा आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे भी आपको लिखने के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रतीक प्रणाली जो है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। कहीं पर भी आपको ये दिखाओ, ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे लिखा हुआ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हमेशा आपको यूं ही दिखेगा, Na और C बड़ा तो ये L छोटा, इस टाइप से। क्योंकि Na क्या है प्यारे साथियों, मैंने बहुत बार बताया है, बार बार बताता हूं, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। अलग जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, जैसे ये नेट्रियम है, जैसे कैल्शियम का है, जैसे टंगस्टन का है, वो सारे एक बार आप देख लें। जैसे एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं। थोड़ी जो अलग चीज दिखती है ना, हमेशा वहां से क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा अलग दिखे, और आपको उन चीजों को समझते जाना है और उन चीजों को आप कवर करते जाइए साथ साथ में। जैसे मैं यहाँ पे जैसे जैसे आ रही हैं चीजें, वैसे मैं आपको बता भी रहा हूं, तो एक साथ नहीं लिख करके यदि आप इनको अलग अलग भी पढ़ते हैं ना, तो भी थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए, ठीक है ना। इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, वो आप अलग जगह पे लिख लेना। हम लोग एक बार के लिए NaCl की चर्चा करते हैं। NaCl के अंदर देखो प्यारे साथियों, दो चीजें हैं। एक होता है इसका साधारण नाम, ठीक है ना, और एक होता है प्यारे साथियों इसका रासायनिक नाम। आपको मैं इतना तो मतलब समझता हूं, और इतना मैं विश्वास है मुझे आप पे कि आप मुझे ये दोनों आराम से बता पाएंगे, तो आपके माइंड में घूमने चाहिए। इसका साधारण नाम होता है प्यारे साथियों नमक, बोर्ड के पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है ना। और रासायनिक नाम क्या होता है इसका, Na यानी कि सोडियम, और आगे Cl है तो यानी कि क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl साधारण नाम नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। प्यारे साथियों, नमक जो होता है वो अपने को दो तरीके से प्राप्त होता है। कितने तरीके से प्राप्त होता है, दो तरीकों से प्राप्त होता है। पहला कौन सा तरीका प्यारे साथियों, पहला वही समुद्री जल या खारा जल बोल दो। मैं यहां पे समुद्री लिख रहा हूं तो आप इसे खारा जल ही समझेंगे। समुद्री जल खारा पानी होता है, ठीक है ना। और वैसे भी एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे खारे पानी से मेरे को एक चीज याद आ गई है, थोड़ा आप अलग लिख लेना उसको। NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, NaCl के अंदर यदि आप पानी डाल देते हैं तो ये कैसा विलयन बन जाएगा, इसे बोलते हैं प्यारे साथियों ब्राइन वाटर।
ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ब्राइन वाटर बोलते हैं, ब्राइन जल बोलते हैं, ब्राइन वाटर बोलते हैं, ब्राइन का मतलब खारा पानी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई बार हमारा ये नाम सुना हुआ नहीं होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया, सर ने तो कभी बताया नहीं, अपने को गुमराह कर रहा था वो, और ही और चीजें बता रहा था, क्वेश्चन आए यहाँ से। तो आप मेरे को डांटो नहीं, आप मेरे को गाली न निकालो, इसलिए ये चीज एक तरफ साइड में कहीं पर भी लिख लेना। वैसे भी NaCl का जिक्र हो रहा है तो आप इसके अंदर ये चीज आराम से लिख सकते हैं कहीं पर भी, ओके। या फिर इसके जस्ट नीचे ये लिख लेना ब्राइन वाटर, ओके। फिर ये लिख लेना नीचे, दो तरीकों से बनता है, एक बनता है समुद्री जल से और एक अपने को प्राप्त होता है प्यारे साथियों चट्टानों से। अब चाहे वो समुद्री जल से प्राप्त हो, चाहे वो आपको चट्टानों से प्राप्त हो, इन दोनों से ही जो नमक अपने को प्राप्त होता है वो कैसा होता है प्यारे साथियों, वो रहेगा आपका अशुद्ध। कैसा नमक प्राप्त होता है प्यारे साथियों, अशुद्ध नमक प्राप्त होता है। तो क्या हम लोग अशुद्ध नमक खा लेंगे क्या, आप बोलेंगे नहीं, कैसे बातें करते हो, हम पैसे वाले हैं, अशुद्ध नमक नहीं खाते हैं, आयोडीन युक्त ताजा नमक खाते हैं। तो चलिए इसे क्या करते हैं प्यारे साथियों, इसे करते हैं अपन लोग शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, इसे अपन लोग शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, शुद्ध करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, शुद्ध करने के लिए इसके अंदर डालना पड़ेगा अपने को HCl। क्या डालना पड़ेगा प्यारे साथियों, HCl डालना पड़ेगा। और HCl कौन सी अवस्था में होगा, ये HCl होगा ये प्यारे साथियों गैसीय अवस्था में। अगर मैं आपसे पूछ लूं कैसा HCl डालेंगे, तो आप बोलेंगे कि HCl गैस डालेंगे, HCl गैस प्रोवाइड करेंगे। और HCl गैस जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, ये कैसा बन जाएगा आपका नमक, क्या हो जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। अगर आपने अम्ल और क्षार के अंदर, अम्ल का जो पार्ट था उसके अंदर मैंने दो पार्ट बताए थे, एक बताया था कार्बनिक अम्ल, एक बताया था अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल यदि आपने ध्यान से पढ़ा है, यदि आपने ध्यान से सुना है, यदि आपने उसको रिपीट किया है, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपके याद है तो, नहीं याद है गलत बात है, याद है बहुत अच्छी बात है। क्या बताया था कि नमक के शुद्धिकरण के लिए, नमक के शुद्धिकरण के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, HCl काम में लेते हैं। इसीलिए HCl को क्या बोलते हैं, नमक का तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, नमक का तेजाब। किसी का यदि उपनाम कुछ पड़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो नमक को शुद्ध करने के लिए HCl गैस प्रोवाइड करते हैं। HCl का अन्य नाम क्या होता है, नमक का तेजाब होता है। याद रखना ये बात, वहां पे मैंने लिखवाई है ये बात, ठीक है ना, HCl गैस वाली। तो ये HCl जो है किस फॉर्म में होगा, गैसीय फॉर्म में होगा, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। HCl गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, HCl गैस प्रोवाइड करते हैं, याद रखना ये बात, ओके। अब ये कैसा रहा, कहा अशुद्ध था और ये क्या हो गया, अब शुद्ध हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके मन में आ रहा होगा समुद्री से कैसे, तो समुद्र का पानी फैलाते हैं, भाप बन के उड़ जाएगा, नीचे नमक शेष रह जाएगा। चट्टानों से जो सेंधा नमक जो आता है ना, ठीक है ना, जिसके अंदर वो अच्छी सी स्मेल आती है, वही वाली, हाँ वो जो सेंधा नमक है ना, वो अपने को चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, ये आपकी चीज समझ में आ गई होगी। यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, समुद्र से किस प्रक्रिया के द्वारा अपने को नमक प्राप्त होता है, तो आप बता देंगे भाप आसवन बता देंगे, या आसवन की क्रिया या वाष्पीकरण की क्रिया आप बता देंगे, ठीक है ना। वो नॉर्मल सी बात है, आप साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इतना आप समझते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं। फिर नमक के शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस, तो HCl गैस डालते हैं। दो ही क्वेश्चन अच्छे हैं, और ऊपर साधारण नाम पूछ लेगा, रासायनिक नाम पूछ लेगा, एक ब्राइन वाटर का बता दिया, नॉर्मल सी चीजें हैं। अब देखो इसके कुछ एक यूज होते हैं, उपयोग क्या क्या है नमक के। तो सर कैसी बातें करते हो, यूज नहीं पता क्या अपने को। एक होता है इसका खाने में, ठीक बात है भैया, खाने में होता होगा। और मैं यदि आपसे पूछूं और इसका कोई उपयोग बताओ, तो मैं थोड़ा एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छा लगे। देखो उपयोग बता रहा हूं मैं आपको नमक के। एक तो होता है खाने में स्वादानुसार, ठीक है ना, किसके अनुसार, आपके स्वाद के अनुसार, जितना आपको अच्छा लगे, कोई खारी खाते हैं, कुछ मीठे खाते हैं। और बताइए, मांस, मछली,
आदि के परिरक्षण में ये काम आता है। मांस मछली आदि के परिरक्षण में ये काम आता है, ठीक है ना। और देखिए, जमाव बिंदु बनाने में, क्या बनाने में, जमाव बिंदु बनाने में काम आता है। आगे लिख लेना, जमाव बिंदु बनाने में। जमाव बिंदु मतलब समझ गए ना, जो बर्फ फैक्ट्री होती है ना अपनी, ठीक है, बर्फ फैक्ट्री में काम आता है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। बर्फ फैक्ट्री का मतलब यह है कि पानी के साथ मिलाते हैं ताकि बर्फ देरी से पिघले, ठीक है ना, ताकि बर्फ देरी से पिघले। ओके, बर्फ फैक्ट्री में डालते हैं। और कोई उपयोग यदि आपको याद आ रहा है तो आप बताइए अपने को। ठीक है, मांस मछली आदि के परीक्षण जमा बिंदु बनाने में बर्फ फैक्ट्री में इसका उपयोग हो ही गया। और तो इसका क्या उपयोग होगा, हड्डियों को गलाने में काम आ जाता है। जैसे कोई पशु मर जाए तो उसके साथ डाल देते हैं, नमक वगैरह डालते हैं ना अपने यहाँ पे। जैसे गांव में कोई सांड वगैरह मर जाए तो उसके पीछे ऊपर नमक डाल देते हैं, ठीक है ना, तो वो उस हड्डियों को गलाने के लिए भी ये काम आता है। तो हड्डियों को गलाने के लिए आप एक ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो आंसू होता है, आंख से छलका आंसू, जा टपका, डॉट 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 डॉट, तो उसमें उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। कई बार क्या होता था बचपन में, ये जब हम रोते थे तो अपनी आंख से ना यहाँ से आंसू टपक के और मुंह में ऐसे ऐसे कर लेते थे ना, तो आपने जीभ को कभी टेस्ट किया होगा। सब रोए हुए हैं, कोई ऐसा भला आदमी नहीं है जिसने मार ना खाई हो, सबकी मार खाई हुई है, मार खाई है तो रोए हुए भी होंगे। माँ के हाथ की मार, पापा के हाथ की मार सबने खाई है। तो आंख से छलक के जो आंसू है वो कभी आपके होठों से होकर के आपकी जीभ से टकराया होगा, तो आपको उसका स्वाद अनुभव हुआ होगा कि कैसा स्वाद होता है। तो उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा नमकीन सा होता है ना। वो नमकीन किसके कारण होता है, आंसू जो होता है उसके अंदर नमक की मात्रा पाई जाती है। अब कहीं ऐसा मत कर लेना कि आंख के अंदर नमक कम हो गया, आंख खोलो नमक डालो, आंखें फूट जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा मत कर लेना कि यार आजकल तो आंसू थोड़ा चर को कम हो रही है, ए ना कर लियो, ठीक है नहीं। तो आंसू के अंदर भी ये पाया जाता है। तो आंसू नमकीन किसके कारण होता है, तो वो नमक के कारण होता है, ठीक है ना। अब अपन लोग आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये मैं काट देता हूं यहीं पे, और ले लेते हैं फिर कोई ना कोई अपन लोग। नमक आपका कंप्लीट हो गया भैया, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मीठा सोडा, पढ़ ले। तो मैं आपको बता देता हूं, Na, ए छोटा आएगा, H बड़ा लिखना है, सी भी बड़ा लिखना है, लेकिन O भी क्या लिखेंगे आप, बड़ा लिखेंगे, और 3 ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो Na छोटा है, H बड़ा है, सी बड़ा है, O बड़ा है, ठीक है ना। आप इन चीजों को समझेंगे। और हाँ, आगे जो अपना नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा ना, यौगिक वाला, जो अणु परमाणु वाला जो भी चैप्टर रहेगा अपना, उसके अंदर देखो हम इसके अणु भार निकालने सीखेंगे अलग अलग। एक बार के लिए मैं आपको तत्वों के बारे में भी पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन क्या होता है, ये कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, Na क्या होता है, इनका मैं आपको परमाणु जो भार है वो बताऊंगा, परमाणु क्रमांक बताऊंगा। और वहां से हम यौगिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम इनका अनुपात निकालना सीखेंगे, वहां पे हम इनका अणुभार निकालना सीखेंगे। तो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी, आप पेशेंस रखिए, और जितना जल्दी हो सका उतनी आपकी जो क्लासें हैं वो चलती रहेंगी। तो आप तो टेंशन लो ही मत इस सब्जेक्ट की, तो ठीक है ना। देख, 2-3 चीजें हैं, कौन कौन सी हैं प्यारे साथी। एक होता है वही बात, एक होता है इसका साधारण नाम, एक तो वह मान लो गर्गो नाम, और एक वह स्कूलर नाम। कौन सो है साधारण नाम, कौन सो है प्यारे साथी। इसका साधारण नाम होता है मीठा सोडा। ये सोडा है, कैसा है, ये मीठा है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। अरे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, ओके। अब देखो, इसका एक होता है रासायनिक नाम, ये रासायनिक है और ये नाम है, ठीक है। क्या होता है, Na यानी कि सोडियम। जहां पे भी आपको सिंगल H दिखाई दे, H यदि आपको अकेला दिखाई दे, इसका मतलब उसके पास है बाई।
उसके पास क्या है, बाई है। अकेला H कहीं पर भी दिखाई दे तो इसका मतलब बीच में कौन आएगी, बाई आएगी, ठीक है ना। ये बिना बाई वाला नहीं है, सोडियम बाई, CO3 यानी कि कार्बोनेट। प्यारे साथियों, अगर आप यहां पे ये पूछना चाहें कि यदि यहां पे सर हम C बड़ा लिखते, O छोटा लिख देते और ये 3 लगा देते तो क्या हो जाता, तो ये आपका प्यारे साथियों कोबाल्ट बन जाता। CO, CO कोबाल्ट बन जाएगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। CO3 कार्बोनेट बन जाएगा। समझ रहे हो चीजों को। ये CO कोबाल्ट बन जाएगा। ये टेस्ट सीरीज में आपको कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखो पेपर लीक कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। कितनी बड़ी बात है, देखो ये एक बार पूछ लिया गया था आर्मी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन थे, ये भी था और ये भी था, CO और ये डायरेक्ट क्या दिया था, CA बड़ा लिख दिया था, तो कंफ्यूज हो गए थे लोग, पता नहीं चला था कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। आप नहीं होगे रे, आप तो बड़े समझदार आदमी हो, आप तो बहुत मतलब टैलेंटेड हो, आप कैसे हो सकते हो। ठीक है ना। तो दो नाम पता चल गया आपको, रासायनिक नाम, साधारण नाम, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर। खाने का सोडा भी इसे बोलते हैं, एक नाम और होता है इसका, खाने का सोडा। अब इसके कुछ एक उपयोग देख लो। मैं ये बता रहा हूं भैया कि यहां से है ना क्वेश्चन आता ही आता है इससे। अच्छा फिटो आदमी हो, ठीक है नहीं। उपयोग देखो, उपयोग क्या क्या होएगा। पहला उपयोग खाने में, पहला है तो कौन सा उपयोग होता है, सीधा नहीं खाया जाता है भैया, सीधा मत खा लेना, हालत खराब हो जाएगी, सीधा नहीं खाते हैं, ठीक है ना, खाने के साथ खाते हैं। आपने छोले भटूरे तो देखे ही होंगे, ये चर्चा पहले भी की है हमने। छोले को तो छोड़ दो, भटूरे पे फोकस करो। भटूरा जो होता है ना वो इस टाइप से नहीं होता क्या, ऐसे गोल गोल रोटी होती है, उसके ऊपर ऐसे फूला हुआ सा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। ये भटूरा जिस गैस के कारण फूल जाता है, नीचे से आग लगेगी तो भटूरा क्या होगा बेचारा, फूलेगा। कौन सी गैस के कारण फूलता है, तो गैस यदि इसके अंदर पूछ ली जाए तो गैस तो हो जाती है CO2, लेकिन वो CO2 गैस इसके पास आई कहां से, तो अब बताएंगे आपकी NaHCO3 इसके अंदर डाला था और यहां से कौन सी गैस प्राप्त हो गई, इसको CO2 गैस प्राप्त हो गई। तो भटूरा किसके कारण फूल जाता है, तो आप बताएंगे कि CO2 के कारण फूल जाता है। और उसके अंदर क्या डालते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भटूरे में डाला जाता है। ओके। नेक्स्ट इसका एक उपयोग होता है प्यारे साथियों अग्निशमन यंत्र में। ये अग्निशमन यंत्र जो है ना प्यारे साथियों, दोबारा नाम आया है, एक बार पहले भी आया है, अगर आपके ध्यान में है तो। अगर आपके ध्यान में है तो ये एक बार नाम पहले भी आया है प्यारे साथियों। कहां पे आया है, आप थोड़ा रिवाइंड करने का प्रयास करें, कहां पे आया था ये नाम, अग्निशमन यंत्र नाम कहां पे आया था, CO2 गैस में आया था। कि CO2 गैस कौन से यंत्र से निकलती है, अग्निशमन यंत्र से निकलती है। निकलने का कारण क्या है, कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे कि उसके अंदर क्या डालते हैं, NaHCO3 डालते हैं। यहां से एसिड के साथ अभिक्रिया करके और कौन सी गैस देती है अपने को, कौन सी गैस देती है, CO2 गैस देती है। एक जगह नाम और आएगा, मैं वहां पे ये चीजें आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि अग्निशमन यंत्र नाम तीसरी बार आया है। आगे आप वेट करते जाइए, आप तो बस पेशेंस रखो, आप चीजों को कवर करते जाओ, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अग्निशमन यंत्र में भी क्या आता है, ये काम आता है। और कोई आपके यदि ध्यान में हो, इनो, काम शुरू सिर्फ है 6 सेकंड में इनो बनाने में। अब इनो क्या काम आता है, आप भली भांति परिचित हैं भाई, और नहीं परिचित हैं तो आप एसिड और बेस वाली क्लास देख के आए, अगर नहीं देखी है तो। अगर देख ली है फिर भी याद नहीं है तो इसका मतलब भैया हालत खराब है, कोई ना कोई डोरो डांडो करनो पड़सी बाद गमाइन, कोई ताबीज बना के थान जागा, चिंता करनी आवश्यकता को नहीं, आप बामण आदमी डोर डार बना दिया, ठीक है ना। हाँ, पूछते नहीं धंधो आप वो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो वापस आओ, खाने में, भटूरे में, अग्निशमन यंत्रों में और इनो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और कोई थार ध्यान में हो तो बता दो। एक चीज और ध्यान में हो थोड़ी सी, सोडा बाइकार्ब औषधि, सोडा, हालांकि इनो लिख दिया तो ये इसके अंदर ही आ गया, सोडा बाई कार्ब औषधि। तो कई बार क्या होता है अपने को एक अलग सा नाम दिख जाता है ना, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया, तो आपको घबराना तो है ही नहीं। सोडा बाई कार्ब औषधि बनाने में, तो सोडा आपको दिखाई दे रहा है, बाई, अरे बाई आरी, बाई आरी कट गई आरी,
अरे भाई एक एच है, सोडा बाई कार्ब, तो कार्ब तने तो लिख ही दियो, आगे औषधि नेट ही तो टाइप है, तो नेट हटा दिया, आगे क्या लगा दिया, औषधि लगा दिया। आप समझ जाएंगे चीजों को। एक चीज मैं आपको और बता दूं थोड़ी सी, अगर ये मैं आपसे पूछूं कि ये जल के अंदर कैसा होता है, यानी कि आप ये थोड़ा सा इसको देखना, जल के अंदर, जल के डायरेक्ट जल के अंदर कम विलय होता है, ठीक है ना। यानी कि जल के अंदर ये थोड़ा क्या घुलेगा प्यारे साथियों को, थोड़ा बहुत ही घुलेगा, घुलता नहीं है आसानी से जल के अंदर, ठीक है ना। याद रखना, आरबीएससी की बुक में यूं की यूं ये लाइन लिखी हुई है आपके लिए, तो यहां से भी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप ये मान के चलिए। तो जल के अंदर ये थोड़ा क्या होता है प्यारे साथियों, कम घुलता है, ठीक है ना। ओके, चलो, जल के अंदर क्या घुलता है प्यारे साथियों, ये कम घुलता है। तो ये आपका जो NaHCO3 है वो आपका क्या हो चुका है प्यारे साथियों, कंप्लीट हो चुका है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन लोग 1-2 मिनट बातें करते हैं थोड़ी सी। देखो अब क्या है प्यारे साथियों, आपके ये आज दो जो है वो आपके दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित यौगिक मान लो, आप उनको पदार्थ मान लो, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल अपन लोग आप दो तो आज कर लिए, थोड़ी अपनी चर्चा पहले हो चुकी थी, थोड़ा परीक्षण के बारे में पढ़ा था। कल जो है हम लोग विस्तृत चर्चा रहेगी अपनी इसी चैप्टर के ऊपर, कुछ एक जैसे Na2CO3 है, जैसे AgBr है, फिटकड़ी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। तो वो जो चीजें हैं वो आपके आएंगी कल वाली क्लास के अंदर, तो आप कल वाली क्लास का इंतजार करिए। और इन चीजों को आप अपने, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कुछ मैटर लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है। इनमें से यदि आपको कुछ चीज नहीं लगे तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप नए नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आप LDC की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप रीट की ही तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाने वाला समय जो है प्यारे साथियों वो अब है नहीं। आप उन चीजों को कवर करते जाएं, आपने जो पुराना मैटर जहां कहीं भी आपका लिखा हुआ है आप वो आगे रखें, क्लास चलाएं। और क्लास को आप, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है, लाइव इसलिए नहीं लेता ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लेने को तो लाइव क्लास ले सकते हैं, फिर मैं आपके कमेंट देखूं, फिर मैं आपको आपसे बातें करूं, आपसे मैं ये बोलूं हाँ साथियों गुड मॉर्निंग ये वो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो एक बार के लिए आपका जो पेपर है ना वहाँ पे ये चीज़ें संभव नहीं है। तो आप एक काम करें, आप रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है, आप उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए। आप 1.5 गुना में देखेंगे, 2.25 में देखें, दो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा शायद, वैसे भी मैं इतना धीरे तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप जैसे भी आपको समझ में आए चीजें वैसे वैसे आप इन चीजों को देखते जाएं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय अमित सर के नाम से ही है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी एक क्लास का जो लिंक है वो वहां पे आपको मिल जाता है। थोड़े ही दिनों में साइंस की जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो स्टार्ट हो जाएगी। लगभग मान के चलिए 5 या 6 दिन के अंदर वो टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी विधिवत रूप से। तो टाइम टेबल क्या रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, जिस दिन घोषणा होगी उस दिन हम आपको सारी चीजें अवगत करा देंगे, टेंशन लेने वाली कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। और टेस्ट से संबंधित कोई जानकारी जितनी भी होगी उसका एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। रीट की वैकेंसी की डेट तो आई गई है, ये अंतिम प्रहार है, अंतिम 100 दिन है, यही निर्धारण करेंगे कि आप कितना अपना अच्छा दे पाते हैं। हम लोग रीट अभ्यर्थी ही हैं, तो आप शायद बहुत अच्छा करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे। कल को ऐसा ना हो कि मतलब जब हम अंतरात्मा से सवाल पूछें तो एक बात नहीं खटकनी चाहिए, मतलब खुद से अगर सवाल करें तो ये बात कहीं पर भी फील नहीं होनी चाहिए कि यार अपने लड़ाई जो थी ना वो दमदार नहीं थी। जीत हार तो देखो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन अपनी जो लड़ाई है ना वो बड़ी दमदार होनी चाहिए प्यारे साथी। तो आप एक योद्धा की भांति युद्ध करेंगे, और आपके पास जो भी आपकी तलवार है, ये जो आपकी तलवार है इसे लग जाइए, आराम से तैयारी करिए, अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए, नेगेटिव चीज़ों को छोड़िए। एक बार के लिए थोड़ा ही समय बचा है, नेगेटिव चीज़ें आपको यूं लगे कि यार ये चीज़ अपने को परेशान कर रही है तो आप उस छोड़ दीजिए उसको, नहीं भैया तुम जा एक बार के लिए। नेगेटिव चीज़ों से इतना दूर रहना है, आपको उनके नज़दीक आना ही नहीं है, नेगेटिव चीज़ों के पास आपको नहीं जाना है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, उनसे आप मिलिए भी, उनसे आप बातें करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अपनी नींद भी पूरी लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप सोए नहीं, बीमार हो जाएंगे खामखा।
लेकिन अच्छी नींद लें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा खाना खाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी पढ़ाई मस्त रहें प्यारे साथियों, ठीक है ना। आज बातें भी खूब कर ली और पढ़ाई भी खूब कर ली, ठीक है प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।